The video that you're about to watch was recorded before the events of Operation Sindoor took place on the night of 6th and 7th of May 2025. In the meantime, I had also made a video where I said that if hostilities continue to escalate, prelims will be delayed. But since then, as we know, over the last couple of days, things have cooled off. And in such a case, it is our understanding that prelims will happen on the 25th of May. And that's what I wanted to share in today's video, where we'll discuss what are the things that you need to take care of in the last 2 weeks. But before we go any further, I wanted to share 2 things. First, I wanted to pay respect to the members of the Indian Armed Forces and Indian civilians that lost their lives in this needless conflict which was escalated by Pakistan. Second, I wanted you all to keep in mind the events as they transpired. Keep them in your memory as to how people who say that they are friends behave in international relations. In international relations, there's a very clear principle that a nation has no permanent friends, only permanent interests. And that's what I want you to keep in mind based on what we have learned over the last couple of days with the behavior from the US and Turkey. That's all I wanted to say. Now let's get on with this video. Jai Hind. In the last 2 weeks before prelims, बहुत से लोगों के अभी भी टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे होते, तो काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है. इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बच गई हैं, क्या करें क्या ना करें. तो प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में ऐसे थोड़ा बात करते हैं कि भाई क्या क्या आप कर सकते हो इन ऑर्डर टू रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड इम्प्रूव योर आउटकम्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं. अभी भी अगर टेस्ट में आपके नंबर नहीं आ रहे हैं ऐसे क्या मतलब कि भाई यू स्कोरिंग 50-60 मार्क्स इन अ फुल टेस्ट ऑफ 200. In that case, please stop worrying about it. Number one, क्यों? क्योंकि recently I've talked to almost 30-35 toppers from 2024 and they were very clear कि टेस्ट सीरीज में नंबर ना आना does not mean anything so long as prelims performance is concerned. मतलब these are people जिनके 60 नंबर आए थे कुछ लोगों के in test and then they eventually ended up getting a rank. तो मतलब prelims तो छोड़ो, रैंक आ गई है इनकी, टेंशन लेने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है. प्राइमरी फोकस आपका यहाँ पे ये रहना है कि टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तो गलती कहाँ कर रहे हो. आर यू मेकिंग मिस्टेक इन स्टैटिक और आर यू मेकिंग मिस्टेक्स इन फैक्चुअल क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके पूछ लेते कि भाई उस स्कीम में ये के बाद ये क्या है. ऐसे क्वेश्चंस में गलती कर रहे हो तो छोड़ दो उनको, आगे चलो. प्रायोरिटी अभी आपकी होनी चाहिए कि क्या आपका स्टैटिक कवर हो गया है. इफ़ यू हैव कवर्ड स्टैटिक, क्या आपने उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं. कम से कम 5 साल के PYQ ज़रूर करो, हो सके तो पिछले 10-12 साल के PYQs भी करो. इसके लिए वी ऑलरेडी शेयर्ड UPSC प्रेप की वेबसाइट पे फ्री एक टेस्ट सीरीज हमने बनाई हुई है जहाँ पे ईयर वाइज भी एंड सब्जेक्ट वाइज भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस. नाउ प्रैक्टिस के अलावा आपको ऑप्शंस में भी इनमें डिटेल में जाना है. प्लीज बी थोरो विद योर PYQ एनालिसिस बिकॉज दैट इज हाउ यू विल बी एट अ बेटर पोजिशन इन ऑर्डर टू क्लियर प्रीलिम्स. क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आइदर सेम टॉपिक पे, नहीं तो वेरी सिमिलर पॉइंट्स विच वर अर्लियर ऑप्शंस उन पे से आ जाते हैं. ये चीज़ें जब हो जाए, माने कि मेरा स्टैटिक हो गया, मैंने PYQs पिछले 5 साल 10 साल के एटलीस्ट कर लिए हैं, देन आई शुड वरी अबाउट करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स अगर अभी तक नहीं हुआ है तो उसका सबसे कम स्ट्रेस लेना है मुझे, एंड दैट इज व्हाट द प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर यू शुड बी इन द लास्ट 2 वीक्स. दूसरी चीज़, ऑब्वियसली कोई नया मटीरियल अब फॉलो करने की जरूरत नहीं है. जो चीज़ें आप तक आज कर रहे थे उन्हीं को दोबारा रिवाइज करो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल. क्यों? क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि भाई पता नहीं मैं कैसे कर लूँ, क्या कर लूँ, ये कुछ नया मटीरियल है बाजार में, ये कर देंगे, उससे सारे क्वेश्चंस आए थे. नहीं होता. ये फोमो है, विच इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट, एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट एट दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी रियल एंड इट विल हैम्पर योर प्रिपरेशन, इट विल डीरेल यू. टेंशन मत लो. अगर आपने तमीज़ से ढंग से तैयारी करी है पिछले 6 महीना तो यू विल बी फाइन. Don't get distracted at this last moment. Stay on course. Follow the plan that you had been following. And इसमें सबसे important चीज़ है कि कुछ ना कुछ छूटेगा. No matter how well prepared you are, UPSC की जर्नी थोड़ी ऐसी ही है कि 100% प्रिपरेशन हमारा कभी नहीं होता है. तो वो 90-95% तक अगर आप पहुँच गए हो तो इस चीज़ का स्ट्रेस लेने की बजाय कि मेरा कुछ छूटने वाला है, we can take it the other way around. Inversion इसको बोलते हैं. The idea is I can choose to skip some things. जैसे कि प्रीवियस पॉइंट में हमने बात करी कि भाई करंट अफेयर्स को लीस्ट प्रायोरिटी पे मुझे रखना है. पहले स्टैटिक, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन करंट अफेयर्स. अगर स्टैटिक और PYQ हो गए हैं तो उसके बाद यहाँ पे आओ, नहीं तो करंट अफेयर्स कैन बी स्किप्ड. इससे होता क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़, कि जब हमें लगता है कि मेरे पास कंट्रोल नहीं है, मीनिंग चीज़ें मेरे हाथ से निकलती जा रही हैं, तो दैट कॉजेज मी एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस. बट द मोमेंट आई मेक अ डिसीजन, द मोमेंट आई चूज कि यार ये चीज़ मैं नहीं करूँगा,
it becomes easier for us to deal with these things, and that is what I want you to keep in mind कि आखिरी के 2 हफ्तों में आप एक कॉन्शियस कॉल ले सकते हो कि यार ये चीज़ों को मैं थोड़ा कम प्रायोरिटी दूंगा, ये चीज़ों को मैं थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, एंड इफ़ यू कैन डू दैट योर आउटपुट इन द नेक्स्ट 2 वीक्स विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी, एंड फोकस से काम कर पाओगे। पेपर जब दे रहे हो तो डेफिनेटली अटेम्प्ट द पेपर इन राउंड्स। राउंड्स का बहुत सिंपल सा आइडिया यहाँ पे है, पहले राउंड में मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस कर रहा हूँ जो मुझे श्योर शॉट हैं। मोमेंटम बिल्ड करने वाली बात है। सीसैट के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसके बारे में और बात करेंगे। प्रीलिम्स इज एब्सोल्युटली अ गेम ऑफ मोमेंटम। अगर 1 घंटे में मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैंने 60-70 नंबर बटोर लिए हैं, तो मैं खुद से अच्छा फ्रंट फुट पे खेलता हूँ, मैं फॉर्म में आ जाता हूँ, राइट। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म इन क्रिकेट। किसी दिन अच्छा फॉर्म होता है तो एवरेज बैट्समैन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारी खेल लेता है, एंड दैट इज वॉट वी वॉन्ट टू डू, दैट ऑन द डे ऑफ प्रीलिम्स वी वॉन्ट टू गिव आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटेम्प्ट। फॉर दैट मोमेंटम बिल्ड करना है, फॉर दैट राउंड्स में अटेम्प्ट करो। सारे क्वेश्चन एक के बाद एक करने के लिए कोई बोनस मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं उनको जल्दी स्किप करो। जल्दी स्किप क्यों करना है? क्योंकि जितना टाइम वहाँ वेस्ट करोगे उतना तुम अपने कॉन्फिडेंस को डाउन करोगे, उतना तुम अपने आप को बोलोगे कि तुम्हारे से नहीं हो रहा, अगले साल मतलब 1 और साल बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, 4 चीज़ अपने आप को याद दिलाओगे। छोड़ो। इन दैट मोमेंट स्टे देयर, बी focused on the question in front of you and forget everything else। एक क्वेश्चन देखो, लगता है होता है, करो, नहीं होता गोला मारो, आगे चलो, that's it। The next important point that I want to talk about is CSAT। CSAT की आपने I'm sure तैयारी अब तक कर ली होगी, but at the same time एक बार अभी तक अगर फुल टेस्ट नहीं दिया है तो प्लीज़ दे के देख लो। पेपर के दिन जाके ये मतलब ये कोई प्राउड होने वाला बैज नहीं है कि मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं करी थी और उस दिन जाके मेरे 65 नंबर बन रहे हैं, 2 नंबर से मैं फेल हो रहा हूँ। कोई कुछ नहीं होता इससे, प्राउड कहीं नहीं हो रहा है कोई, उल्टा जूते खाने वाले काम कर रहे हो। एक टेस्ट दे के देख लो, खत्म करो, सरदर्दी हटाओ इसको। योर जॉब शुड बी टू रिड्यूस योर स्ट्रेस, एंड अगर ये सोच के आपको स्ट्रेस हो रहा है कि भाई सीसैट का क्या होगा, एक टेस्ट दे के खत्म करो एंड आगे चलो। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा। मैथ में एंड लॉजिकल रीजनिंग में इजी क्वेश्चंस होते हैं। इजी क्वेश्चंस आपके लिए स्पेसिफिक हैं। देयर विल बी पीपल जिनको टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस बहुत टफ लगता है एंड जिनको बहुत आसान लगता है। आपको कौन से सेक्शन से सबसे आसान क्वेश्चंस लगते हैं, डू दोज क्वेश्चंस फर्स्ट। इसके अलावा जो भी सेक्शन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है, मीनिंग इफ यू आर गुड एट कॉम्प्रीहेंशन, सॉल्व कॉम्प्रीहेंशन फर्स्ट। इफ यू आर गुड एट लॉजिकल रीजनिंग, सॉल्व लॉजिकल रीजनिंग फर्स्ट। आइडिया यहाँ पे क्या है कि जब मैंने पहले 1 घंटे में 15-20 क्वेश्चन कर लिए हैं आउट ऑफ 80, राइट, इट्स नॉट अ लॉट टू डू 20 क्वेश्चन इन द फर्स्ट 1 hour, बट अगर मैंने इतने कर लिए हैं तो मुझे खुद से कॉन्फिडेंस आता है कि भैया हाँ ठीक है, 50-55 नंबर मेरे बन गए हैं, आई थिंक आई कैन डू सम मोर थिंग्स। तो दैट इज वॉट आई वॉन्ट यू टू कीप इन माइंड। सीसैट इज अ गेम ऑफ मोमेंटम। जितना कॉन्फिडेंस आएगा उतना अच्छे से चीज़ें होती जाएंगी। नाउ थर्ड बेसिक टिप ओवर हियर, दैट इवन इन कॉम्प्रीहेंशन देर आर सम लॉन्ग कॉम्प्रीहेंशन एंड देर आर सम शॉर्ट कॉम्प्रीहेंशंस। तो ये लॉन्ग कॉम्प्रीहेंशन, शॉर्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या है? सीसैट अगर 2024 का ही पेपर हम देखें तो लुक एट दिस कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, मतलब रिलेटिवली छोटी है, बट इफ आई कम डाउन टू आई थिंक क्वेश्चन नंबर, या लुक एट दिस as compared to the first comprehension, I am sure you will all agree with me that यहाँ पे 51 और 52 से पहले जो ये passages हैं, these are much shorter। तो कोशिश आपकी ये रहनी है कि भाई सीसैट में कॉम्प्रीहेंशन करते हुए भी यार छोटा कॉम्प्रीहेंशन जो है, जिसको बार बार पढ़ने में मुझे जल्दी होगा, वो सबसे पहले करो। ढूंढ के चीज़ें करनी है। जितना ज़्यादा ये करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज़्यादा आपका मोमेंटम बनेगा। एंड फाइनली द आइडिया इज कि लास्ट के 2 हफ्तों में अगर अभी तक मेडिटेट नहीं कर रहे थे तो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू मेडिटेट एटलीस्ट 15 मिनट्स अ डे। मेडिटेशन से क्या होता है कि भाई जो स्ट्रेस वाली चीज़ें होती हैं कि भाई बार बार हमारा दिमाग कहीं भी चला जाता है कि एकदम से मुझे याद आएगा कि भाई उसने मुझे ये बोला था, ये हुआ था, वो हुआ था, और उसके कारण मैं प्रीलिम्स के पेपर के बीच में बैठ के भाई पता नहीं कहाँ ख्याली पुलाव बना रहा हूँ। होता है, नॉर्मल है सबके साथ, बट हाउ लॉन्ग यू स्टे डिस्ट्रैक्टेड is in your control, and meditation really helps you cut down on that time of distraction. Distract hona is not a choice, it is not up to you, but how long you stay distracted for is completely up to you. Please meditate, it will be really helpful. Number 2, eat healthy। मतलब पेपर के दिन अगर पूरे टाइम ये सोचते रह जाओगे कि भैया गैस बन रही है यार, बाथरूम जाना है, ये करना है, वो करना है, तो अगेन यू विल नॉट गिव योर बेस्ट अटेम्प्ट।
ईट हेल्दी, ईट लाइट फूड, पेपर के दिन थोड़ा हल्का खाना खा के जाना, ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। एंड तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लीप ऑन टाइम। अभी स्लीप शेड्यूल ठीक करो, अपना थोड़ा स्लीपिंग का एक वो पैटर्न बनाओ कि भाई अपना स्विच ऑफ का वो बनाओ शेड्यूल, कि भाई सोने से पहले कुछ आप लेटते हो या पानी गर्म पीते हो या थोड़ा नहा के आते हो, जो भी करते हो, बिकॉज इफ़ यू बिल्ड दैट सॉर्ट ऑफ अ रूटीन, तो on the day of the exam, before the day of the exam also, once you do that routine, you will start feeling sleepy, which sort of, takes away from that entire sleep anxiety जो पिछली रात को बहुत बार होती है. Even if that happens, कि भाई डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, अगर स्लीप एंजाइटी फिर भी होती है, 3 से 4 घंटे में भी बहुत लोगों ने प्रीलिम्स पेपर निकाला है. प्रीलिम्स पेपर छोड़ो, 3 से 4 घंटे में प्रीलिम्स क्लियर करके लोगों ने रैंक भी निकाली है. तो इट डजंट रियली मेक ऑल दैट मच ऑफ अ डिफरेंस. बट अगेन, इफ यू कैन गेट गुड स्लीप, व्हाई नॉट? सो these are the things that I want you to keep in mind in the last 2 weeks. And obviously workout अगर थोड़ा बहुत कर सकते हो तो that will be great, because aerobic activity improves your memory and retention. Some basic practical tips implement करोगे, फायदा होगा. All the best on your UPSC journey.